नमस्कार, मैं आचार्य एपी शुक्ला। आपने अपनी हस्तरेखा का वीडियो बनवाने के लिए भेजा है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद कुछ प्रश्न आपके लेंगे और व्हाट्सएप पे आपके जो है उपाय मैं आपको भेज दूंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके हाथ में उंगलियों की क्या स्थिति रहती है। बुध की उंगली अगर देखी जाए बिल्कुल सीधी है, खड़ी है, एक अच्छा संकेत देती है धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। बुध का ये पर्व आपका जो है नीचे से थोड़ा चौड़ा है और गुरु का पर्व भी नीचे से चौड़ा है। ये व्यवसाय में काबिलियत को भी दिखाती है, लेकिन 40 वर्ष की आयु के बाद बुध पे एक तिल का होना या दाग का होना, ये आपका तिल या दाग दिखाई दे रहा है मुझे। अगर ये तिल या दाग है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। सूर्य की उंगली की बात करें, सूर्य की उंगली आपकी बिल्कुल सीधी है, एक अच्छा संकेत कहलाएगा। यह पर्व आपका जो है काफी बड़ा है और विकसित है। सूर्य की उंगली मान सम्मान प्रतिष्ठा को ये दिखाता है, वैवाहिक सुखों को ये भी ये दिखाता है। अगर मैं इस पर्व की बात करूं तो सूर्य का निचला पर्व अगर देखा जाए तो आपका 2 जौ बन रहे हैं। इस जगह पे आपके जो है 2 जौ बन रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का धन आएगा और धन टिकेगा भी, धन रुकेगा भी। शनि की उंगली की अगर हम बात करें, शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है, ऊपर से हल्की सी टेढ़ी जरूर है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यक्ति को साढ़े साती से संबंधित चीज़ों में लाभ को भी दिखाती है और नुकसान को भी दिखाती है। नुकसान कैसा? नुकसान शारीरिक कमजोरी या शरीर से संबंधित कुछ दिक्कतें परेशानियां साढ़े साती में व्यक्ति को झेलनी पड़ेंगी। लेकिन धन के लिए साढ़े साती अच्छी कहलाएगी। धन से संबंधित किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शनि का ऊपरी आना, ये आप देख रहे होंगे कि एक रेखा जो है बिल्कुल सीधी आपके ऊपर जा रही है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए घर से दूर जाके काम करते हैं, ऐसे लोग नौकरी के साथ व्यवसाय भी करते हुए देखे जाते हैं। अगर नौकरी छोड़ देते हैं तो व्यवसाय तो अच्छा है ही है, लेकिन नौकरी के साथ व्यवसाय भी करते देखे जाते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे आगे कब व्यवसाय की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए, गुरु की उंगली आपकी जो है ऊपर से टेढ़ी है, इस बीच में गैप है। ऊपर से टेढ़े होने का मतलब ये हो गया कि ऐसे लोगों को पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पेट से संबंधित चीजें, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये वो, इससे संबंधित चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और खाना पीना बाहर का कम से कम करना चाहिए। लीवर से संबंधित चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए। गुरु की हिस्सा ये दिखाता है। कफ की समस्या, गले से संबंधित समस्याओं को भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है इस पे रेखाएं। अब बात करते हैं माउंट्स की। गुरु का पर्वत अगर देखा जाए बेहद अच्छा कहलाएगा, बेहद अच्छा। देवगुरु बृहस्पति आपके हाथ में बेहद अच्छी अवस्था में है और कुछ रेखाएं ये खड़ी खड़ी सी बन रही हैं, ये दिखाती है जीवन में सफलता को। आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाती है। अचानक जो धन लाभ होता है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को दोहरा, ऐसा देखा गया है कि दोहरी जगह से धन कमाते हैं। व्यवसाय करेंगे, एक व्यवसाय से नहीं 2 व्यवसाय से धन कमाते हैं। और ये इसका भी संकेत होता है, ये जो आपके बॉक्सेस बन रहे हैं, ये इसका भी संकेत होता है कि व्यक्ति का अपना घर और आलीशान घर होगा। ऐसे लोगों के पास एक मकान नहीं होता है, कम से कम 2 मकान और 2 प्लाट जीवन में होते हैं। बात करते हैं शनि की। शनि का हिस्सा अगर देखे जाए, सामान्यता जो है सामान्य उठाए, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शनि का ये हिस्सा आपका जो है, ये ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कर्ज से संबंधित चीजों में आगे बढ़ेगा। और ये हिस्सा ये भी बताता है कि माता के स्वास्थ्य में कमी आएगी। अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शनि का हिस्सा अगर देखा जाए तो धन के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा, लेकिन यहां से धन निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है संचय में। इस जगह से सूर्य की उंगली से मैंने बताया था आपको धन रुकेगा और ये रेखा ये संकेत देती है कि धन निकालेंगे। अब बात करते हैं सूर्य की। देखिए सूर्य की उंगली अगर देखी जाए, सूर्य का हिस्सा अगर देखा जाए अच्छा है, बहुत ज्यादा दबा नहीं, बहुत ज्यादा उठा नहीं है। रेखा आपकी जो है बड़ी स्पष्ट है, बड़ी साफ है, बड़ी गहरी है। ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा। उसके मुकाबले अगर देखा जाए, ये रेखा जो काट रही है, ये रेखाएं जो जुड़ रही हैं, ये रेखाएं नुकसान तो करेंगी, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन ये रेखा
मजबूत रेखा कहलाएगी, मतलब गहरी रेखा कहलाएगी, उस साफ रेखा कहलाएगी। ऐसे में कहा जाएगा कि मौजूदा 1-1.25 साल का पीरियड थोड़ा सा तनाव होगा, घर परिवार में भी तनाव होगा, काम को लेके स्थान का परिवर्तन या नौकरी में बदलाव के भी संकेत ये दिखाता है। ठीक है, नौकरी में बदलाव के संकेत भी दिखाता है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आंखों से संबंधित या कान से संबंधित ये समस्याओं को भी दिखाता है भविष्य में। अब बात करेंगे बुध पर्वत की। देखिए, बुध का हिस्सा अगर देखा जाए, खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, ये अच्छा संकेत कहलाएगी। ऐसे लोग वाणी चतुर होते हैं, बोलने का ढंग ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। अपनी वाणी के कारण व्यक्ति जीवन में तरक्की पाता है, ये इसको भी दिखाता है। और कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीजों में प्रबलता को भी दिखाता है। हृदय रेखा की बात करें, हृदय रेखा आपकी बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, किसी प्रकार का कोई अशुद्धि इस रेखा पे नहीं दिखाई दे रही है। अंत में जाके बिल्कुल महीन होगी, पतली होगी, अपने आप में एक राजयोग। हृदय रेखा से राजयोगों को देखा जाता है। जिन लोगों की हृदय रेखा साफ और स्पष्ट होती है, व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। और खासकर इस जगह पे आने के बाद महीन हो जाए तो ये तरक्की को दिखाता है। एक रेखा आपकी जो है मुड़ रही है, ये धार्मिकता को भी दिखाता है, धर्म कर्म से संबंधित चीजों को भी दिखाता है। व्यक्ति जो है एनजीओ या लोगों की सेवा भी एनजीओ के माध्यम से करें या अन्य कोई विकल्प हो, लोगों की सेवा भी ऐसे लोग करते हैं। भाग्य रेखा की अगर बात करें, भाग्य रेखा बेहद अच्छी कहलाएगी। ऐसे लोगों का मेन भाग्योदय विवाह के उपरांत होता है, विवाह के उपरांत होता है ऐसे लोगों का भाग्योदय। इस जगह पे अगर देखा जाए एक रेखा बन रही है, ये दिखाती है कि व्यक्ति 35 वर्ष की आयु से जब उसका 36वां वर्ष लगेगा, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेगा, 36वां वर्ष लगेगा, तो जीवन में तरक्की और अच्छे स्तर की तरक्की, उसके बाद जीवन जो है पूरी तरीके से स्थिर हो जाएगा। अगर आपके हाथ में देखें जीवन रेखा, जीवन रेखा साफ है, शुद्ध है। हाँ, कुछ जो भी आपका जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में दिक्कतें देंगी, कहीं ना कहीं काम, क्योंकि जीवन साथी भी आपका कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो कमाने वाला होगा। ठीक है, काम करता हुआ होगा, वर्किंग में होना चाहिए। इसके हिसाब से देखा जाए तो काम को लेके ये हिस्सा अगर देखा जाए, काम को लेके जीवन में जीवन साथी से मतभेद होगा कि आप मुझे समय नहीं देते या इस टाइप में, या आप लोग थोड़ा सा कुछ समय के लिए दूरी, मतलब ये कार्य क्षेत्र को लेके जीवन साथी से थोड़ा सा आपसी वाद विवाद, या कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है कि बहुत डरने वाली बात, डरने वाली बात अगर कुछ रेखाएं और होती इस जगह पे, और इस जगह पे एक त्रिभुज का निशान होता तो थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड होता। ऐसे में कहा जाएगा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक रेखा आपकी जो है बुध की रेखा कह लीजिए, स्वास्थ्य रेखा कह लीजिए, व्यवसाय की रेखा कह लीजिए, अलग अलग नाम। ये रेखा अपने मकान के सुखों को दिखाता है। ऐसे लोगों का मकान कम उम्र की आयु में बना लेते हैं और कहीं ना कहीं बेहद अच्छा मकान होता है। जैसा मैंने पीछे आपको बताया, मकान की संख्या बताई, उस तरीके से मैं ये कहूँगा। ये रेखाएं, कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो विदेश से संबंधित कार्यों को भी दिखाती है। ऐसे लोग विदेश गमन होता है, विदेश जाना ऐसे लोगों का होता है। विदेश घूमना टहलने के साथ में काम के पर्पज से भी विदेश जाते हैं ऐसे लोग। भाग्य रेखा से एक रेखा आपकी ये मिल रही है और एक रेखा ये है, मतलब ये कहा जाएगा डबल त्रिकोण। और डबल त्रिकोण से अच्छा कुछ भी नहीं होता है हाथ में। रेखाओं में डबल त्रिकोण का मतलब हो गया जीवन में सभी प्रकार के सुख, संतान उत्पत्ति के बाद भी जो है व्यक्ति का भाग्योदय और तेजी से होता है, और विवाह के उपरांत भी व्यक्ति का भाग्योदय तेजी से होता है। ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा। हाँ, थोड़ा सा व्यक्ति भावुक होते हैं ऐसे लोग, थोड़ा सा ये भावुकता को दिखाता है, लेकिन धन के लिए, कामकाज के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। ऐसे लोग लोगों की सेवा भी करते हैं, ये स्थिति लोगों की सेवा को भी दिखाता है। इसके बाद अगर ये क्रॉस का साइन देखें, इस जगह पे बन रहा है, ये थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत दिखाता है। 37 या 38 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा तनाव होगा। मंगल क्षेत्र से कुछ रेखाएं आपकी ये जो है निकल रही हैं। ये स्थितियों को दिखाता है कि विवाह के उपरांत जो भी जीवन साथी होगा वो बड़े गुस्सैल नेचर का होगा, मतलब गुस्सा करने वाला होगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि जीवन साथी और घर में थोड़ा सा पटने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, पटने में भी थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा दिक्कत है। जब दूरी बना के चलेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये हिस्सा इसको दिखाता है। कुछ रेखाएं आपकी आड़ी आड़ी सी खींच रही हैं, ऐसे लोग कर्ज लेते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और कर्ज के कारण परेशान भी होते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन कर्ज उतार ले जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि कर्ज उतर जाता है, कर्ज उतरने में दिक्कत नहीं आती है। अब बात करते हैं आपके अंगूठे की। देखिए अंगूठे की अगर बात करें, अंगूठा आपका जो है बेहद अच्छा कहलाएगा। ये हिस्सा आपका जो है पीछे से हल्का सा दबा है, इस पे जौ का साइन सही अवस्था में है, लेकिन ऐसे लोग जो है 42 वर्ष की आयु के बाद विशेष सफलता पाते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर हाथ के अंगूठे की बात करूं, ये हिस्सा आपको 42 वर्ष की आयु के बाद जो है, आपकी भाषा में अगर कहें तो एक्टिवेट हो जाएगा और अचानक धन स्थितियों को बदलेगा। अंगूठे की बात करें, ऐसे लोगों को कंप्यूटर से संबंधित, ऐसे लोगों को जमीन से संबंधित कार्यों में विशेष सफलता मिलती है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग एनजीओ से भी काम करते हैं, एनजीओ से जुड़ के, और सरकारी तंत्र में भी ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। कुछ और विशेष रेखाएं देख लेते हैं जो आपके हाथ में दिखाई बन रही हैं। ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति जो है घर से दूर जाके बसेगा, और उसका घर भी जो है, भले घर के आसपास भी आप घर बनाएं, लेकिन दूरी पे भी घर बनाएंगे जहाँ पर भी रहेंगे। सेकंड चीज़, हाथ में अगर देखा जाए, कुछ रेखाएं जो है ये घूम रही हैं। ऐसे लोग दूसरों की सेवा, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं, और कहीं ना कहीं जो है अपनी हेल्प इतना कर देते हैं जिसमें उनका नुकसान हो जाता है। इस चीज़ को देख के चलिएगा। बाकी अगर सामान्यता देखा जाए, किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाथ आपका बेहद अच्छा कहलाएगा। हाथ से संबंधित ये रेखा अभी के लिए अच्छी नहीं कहलाएगी, और उस पर भी जो है ये रेखा, ऐसे में जहाँ पर भी आप काम कर रहे होंगे वहाँ पर लोगों का षड्यंत्र होगा, लोगों से इस समय पे आप परेशान होंगे कार्य क्षेत्र में 2021 में। अब कुछ प्रश्न, लगभग मैंने आपके सभी प्रश्नों का जवाब अपने से दे दिया, फिर भी देख लेते हैं कि कोई प्रश्न आपका छूटा तो नहीं। लव मैरिज के बारे में आपने पूछा है। देखिए लव मैरिज की अगर बात करें तो इसमें लव मैरिज से संबंधित योग है, लव मैरिज से संबंधित चीज़ें हैं, इसमें संदेह नहीं है। और लव मैरिज होगी तो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत होगी। ये हिस्सा और ये हिस्सा ये दिखाता है कि प्रेम या प्रेम से संबंधित चीज़ों में प्रबलता है, कि लगभग 99% या 90% इस हाथ में लव मैरिज होनी चाहिए। वहीं अंगूठा भी इशारा देता है, अंगूठा ऊपर से पतला है, ये भी दिखाता है कहीं ना कहीं लव मैरिज आपकी होनी चाहिए या होगी। 99% मतलब एक तरीके से कहा जाएगा होगी। दूसरी चीज़, आपने स्वास्थ्य से संबंधित पेट का ध्यान रखिए। शुरुआत में मैंने बोला स्वास्थ्य के बारे में बता दीजिएगा। स्वास्थ्य कोई विशेष दिक्कत नहीं, अपने पेट का योगा करिए, पेट का ध्यान रखिए, और कुछ उपाय मैं आपको जो है व्हाट्सअप कर दूंगा, उन उपायों को करिएगा। बाकी चिंता करने वाली कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करिए। ये एक राजयोग के समान हाथ है, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सभी कार्यों के लिए। इस समय माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ होगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। नमस्कार।